हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज आपके बीच फिर से 10th केमिस्ट्री के अंदर आपका चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से लेक्चर नंबर 5 लेके आए हैं। इस लेक्चर के अंदर आज हमारे टॉपिक होने वाले हैं आइसोमेरिज्म एंड होमोलोगस सीरीज और आपका साइक्लोएल्केन। तो ये तीन टॉपिक आज हमको कंप्लीट कराएंगे। आज में आपको आइसोमेरिज्म, ठीक है, होमोलोगस सीरीज और आपका साइक्लोएल्केन के बारे में पढ़ने के लिए मिलने वाला है, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक आइसोमेरिज्म। तो हम आज फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे बेटा आपका आइसोमेरिज्म। व्हाट इज द आइसोमेरिज्म? आइसोमेरिज्म इज द फिनोमेना बेटा जब किसी कंपाउंड का आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहता है, यानी कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो तो सेम है, बट उसके स्ट्रक्चरल फॉर्मूले जो आ रहे हैं वे क्या है, सबके डिफरेंट डिफरेंट है। तो बेटा उस जो स्ट्रक्चर फॉर्मूले अलग अलग आते हैं किसी एक पर्टिकुलर कंपाउंड के, उसे हम बोल देते हैं आइसोमर्स। और ये फिनोमेना होता है जो उसे क्या बोलते हैं आप, आइसोमेरिज्म। तो दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला इज कॉल्ड isomers and this phenomena is called isomerism। कहने का मतलब जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा उसके अंदर जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा बेटा, जितने उसके अंदर कार्बन होंगे, हाइड्रोजन भी उतने रहने वाले हैं, ठीक है, ऑक्सीजन होंगे तो ऑक्सीजन भी उतने ही रहने वाले हैं, बट उसका जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला होगा वो हर बार क्या होगा बेटा, चेंज होगा, ठीक है। तो इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, आपका आइसोमेरिज्म बोलते हैं, ठीक है। कहने का मतलब बेटा फॉर एग्जाम्पल butane has molecular formula। क्या फॉर्मूला होगा बेटा ब्यूटेन का, C4H10, ठीक है। बट इसके जो आइसोमर्स बनने वाले हैं वे आपके आइसोमर देखो कौन कौन से बन सकते हैं। इस हिसाब से आपको अरेंजमेंट करना है एटम्स का कि नंबर ऑफ कार्बन भी उतने रहने चाहिए और नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी उतने ही रहने चाहिए। चलो देखते हैं फिर। अब आप एक स्ट्रेट चेन बनाइए 4 कार्बन वाली पहले, ठीक है, कार्बन के बीच सिंगल सिंगल बॉन्ड, ठीक है। कितने एच है आपके पास, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, फर्स्टली 4, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। अब हर वैलेंसी भी आपके ऐड कर दीजिए हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो आपके पास फॉर्मूला बन गया बेटा CH3 CH2 CH2 CH3। ये आपका CH3 CH2 CH2 CH3। तो जब कोई स्ट्रेट चेन होती है बेटा कार्बन की तो उसे हम बोल देते हैं N मतलब नॉर्मल और ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन, ठीक है। तो आप देख रहे हैं इस स्ट्रक्चर फॉर्मूले में आपके पास 4 कार्बन और H कितने हैं, 10। इसी तरीके से देखते हैं कि और कोई सेकंड पॉसिबल है क्या फॉर्मूला, देखते हैं इधर बेटा। जैसे CH3 C, एक अब कर आपने CH3 ऊपर जोड़ दिया बेटा, ठीक है, एक H इधर और एक CH3 इधर। तो देखिए 3 हाइड्रोजन ये रहे, 3 ये रहे, 3 ये रहे, कितने हो गए 9 और एक ये 10, तो 10 हाइड्रोजन हो गए। कार्बन 1 2 3 4, हाइड्रोजन कितने हैं 10 है बेटा और कार्बन कितने हैं 4। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो इसका भी यही है और इसका भी यही है, बट स्ट्रक्चर इसकी अलग थी और इसकी क्या है, अलग। तो इस तरह की चेन जब बनती है बेटा, ये वाली चेन, जब भी आपको कभी इस तरह की चेन देखने को मिलेगी तो ये वाली जो चेन होती है कौन सी होती है, आइसो चेन होती है। आइसोब्यूटेन होने वाला है बेटा, इसका क्या होने वाला है आपका, आइसोब्यूटेन। तो जो ब्यूटेन के बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या था, C4H10, बट इधर उससे आपके 2 आइसोमर्स बने, एक नॉर्मल ब्यूटेन और एक आपका आइसोब्यूटेन। तो ब्यूटेन हैज 2 आइसोमर्स, नॉर्मल ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन, बिकॉज इट हैज सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूलाज, ठीक है। तो ये आपके किसके बेटा आइसोमर्स थे, आपके ब्यूटेन के आइसोमर्स थे। किसके आइसोमर्स थे,
ब्यूटेन के, ठीक है। तो मोलिकुलर फॉर्मूला सिमिलर हो बट स्ट्रक्चर फॉर्मूला हर बार क्या आता रहे, अलग अलग आता रहे, तो उसी चीज को हम क्या बोल देते हैं, आइसोमेरिज्म बोल देते हैं उस फिनोमिना को। और जो में अलग अलग डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूले आते हैं वो उस कंपाउंड के क्या हो जाते हैं, आपके आइसोमर्स हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, आइसोमर्स, ठीक है। इसी तरीके से जैसे पेंटेन है बेटा, पेंटेन C5H12, C5H12, तो इसमें बेटा पहले एक स्ट्रेट चेन वाला CH3 CH2 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 CH3 स्ट्रेट चेन हो गई, तो इसे क्या बोलेंगे बेटा, नॉर्मल पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन, ठीक है। 5 कार्बन है और H कितने हैं आपके, 12 हैं, चेक कर लीजिए। इसी तरीके से एक चेन कौन सी बना सकते हैं बेटा, आपकी आइसो चेन बना सकते हैं, जैसे भी ब्यूटेन के अंदर बनाई थी। आप इधर चेक कीजिए, ठीक है। आपके पास 3 3 6 और 1 7 और 2 9 और 3 12 हाइड्रोजन है और कार्बन कितने हैं आपके, 5 है। फिर दोबारा से ये वाली चेन बनी बेटा इसके अंदर, तो इस चेन को आप क्या बोलते हो, आइसो, तो नाम क्या होगा बेटा इसका, आइसो पेंटेन। H भी उतना ही है और कार्बन भी उतना ही है बट स्ट्रक्चर फॉर्मूला अलग हो गया, तो एक आइसोमर से हो जाएगा आपके पास। इसी तरीके से एक कार्बन इधर, एक CH3 इधर जोड़ दीजिए कार्बन के, एक CH3 इधर, एक CH3 इधर और एक CH3 इधर, तो आप H देख रहे हैं इधर कितने हैं बेटा, टोटली 4 या 12 यानी 12 H है और कार्बन कितने बेटा आपके 5, तो ये क्या हो गया आपका, इस चैन को बोलते हैं आप नियो चैन, नियो पेंटेन, ठीक है, नियो पेंटेन। इसका आईयूपीएसी नेम भी लिखवाया था हमने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका, नियो पेंटेन हो जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो डिफरेंट हो रहे हैं बेटा, बट मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है यहाँ पर, C5H12, ठीक है। तो ये आपके क्या है बेटा, आपके पास आइसोमेरिज के आपकी क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। इस तरीके से आपको दे सकता है क्वेश्चन कि पेंटेन के कितने आइसोमर्स पॉसिबल है, तो बेटा पेंटेन के 1 2 3, इसके अलावा आप कोई अदर आइसोमर्स नहीं बना सकते, ठीक है। तो चलिए आपके लिए क्वेश्चन है, C4H9Br यानी कि ब्यूटाइल ब्रोमाइड के कितने पॉसिबल आइसोमर्स होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर बनानी है आपको, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक। चलिए, तो ये तो हमारा बेटा किसका टॉपिक हुआ, आपका आइसोमेरिज्म का, ठीक है। तो आइसोमेरिज्म में आपको बस क्या करना है, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम रखना है और स्ट्रक्चरल फॉर्मूले क्या करने हैं, आपको चेंज करने हैं, ठीक है। चलिए, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है आपका होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज। तो चलिए देखते हैं क्या टॉपिक है बेटा आपका नेक्स्ट, होमोलोगस सीरीज। अब ये होमोलोगस सीरीज क्या होती है बेटा, होमो से मतलब होता है सेम, ठीक है। ऐसे फैमिली के मेंबर्स ऑफ ए ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि हम किसकी बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की ऐसी फैमिली के मेंबर जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है बेटा, सिमिलर होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, सिमिलर। तो ऐसे फैमिली के मेंबर्स को जब हम अरेंज करते हैं इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मोलिकुलर मास के, इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मोलिकुलर मास के, तो एक सीरीज बनती है जिसे हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस बोलते हैं। और इस होमोलोगस सीरीज के जो कोई भी मेंबर्स होते हैं जितने भी, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उसका होमोलोगस बोला जाता है। मेंबर्स को क्या बोलते हैं, होमोलोगस। और जिन मेंबर्स को इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मोलिकुलर मास में अरेंज करते हैं वो सीरीज क्या होती है, आपकी होमोलोगस सीरीज, ठीक है। तो एक बार हमने क्या कही कि ऐसे फैमिली के मेंबर ऑर्गेनिक कंपाउंड के जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर हो, तो केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर कब होती है, हमने आपको फंक्शन ग्रुप बताया था कि फंक्शन ग्रुप पर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि होमोलोगस सीरीज के जितने भी मेंबर होंगे
उन सब के अंदर सेम फंक्शन ग्रुप होने वाला है, तभी तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होगी। समझ में आती है बात? तो व्हाट इज होमोलोगस सीरीज? होमोलोगस सीरीज क्या होती है बेटा कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड की फैमिली के मेंबर्स जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर है, जब इन्हें आप इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मोलिकुलर मास में अरेंज करते हैं, ठीक है, इन मेंबर्स को, तो एक सीरीज बनती है जिसे हम क्या बोलते हैं आपका होमोलोगस सीरीज। और इस सीरीज के ईच मेंबर्स को आप क्या बोल देते हो? होमोलोगस। समझ में आती है बात? तो चलिए देखते हैं इसका एक एग्जांपल क्या देखते हैं आप? होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल्स। सबसे पहले किसकी बात करते हैं? होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल्स। तो उसके लिए क्या होगा कि द जनरल फॉर्मूला of alcohols is CnH2n plus 1 OH। ये जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n plus 1 OH। तो इसी के अकॉर्डिंग वैल्यू ऑफ n रख के, n क्या है बेटा? नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है, रख के आप यहाँ पे क्या बना सकते हैं? इसकी होमोलोगस सीरीज बना सकते हैं। तो देखिए किस तरीके से, तो ऐसे बनाएंगे बेटा, एक वैल्यू ऑफ n, ठीक है, फिर उसके बाद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, फिर उसके बाद आपका मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट आप इसमें n बराबर कितना रख दीजिए बेटा? 1 रखिए। तो आप जब उस फॉर्मूले में यानी इस वाले में CnH2n plus 1 OH के अंदर 1 रखोगे तो C1 2 1 Z 1 plus 1 OH यानी कि CH3OH आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? CH3OH आ जाएगा, ठीक है। और इसका जो मोलिकुलर मास होने वाला है बेटा, कार्बन का 12 होता है, H कितने हैं? 4, एक H का कितना होता है? 1, तो 4 कितना हो गया? 4, तो 12 और 4 कितना हो जाएगा बेटा? 16, और ऑक्सीजन का भी कितना होता है? 16, तो 16 प्लस 16 कितना हो जाएगा आपका? 32। कितना होने वाला है बेटा? 32, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज यानी किसकी होगी? अल्कोहल की। n बराबर 2 रखेंगे यहाँ पर, तो फॉर्मूला आने वाला है आपका C2H5OH। तो कार्बन कितने बेटा? 2, एक कार्बन का 12, तो 2 का कितना हो गया? 24, H कितने हैं? 6, तो 6 कितने हो गए? 30, और ऑक्सीजन कितना होता है? 16, तो कितना हो जाएगा बेटा आपका? ये 46 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से थर्ड n बराबर 3, तो C3H7OH रहने वाला है। और इधर जो इसका आपका क्या हो जाएगा? मोलिकुलर वेट कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से 4 रखने पर आपकी जो यहाँ पर सीरीज आएगी बेटा C4H9OH, और यहाँ इधर इसका मोलिकुलर मास कितना हो जाएगा बेटा? 74 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 74। तो ये आपकी एक अल्कोहल की होमोलोगस सीरीज तैयार है। आप इधर n बराबर 5, 6, 7, 8 वगैरह रखकर इसे बना सकते हैं। ये आपका मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल, पेंटाइल अल्कोहल ऐसे चलते रहते हैं, ठीक है। समझ में आती है बात? एक बात और बता देता हूँ बेटा, अभी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे हम होमोलोगस सीरीज की, तो वहां भी देखना। जब आप दो एडजेसेंट मेंबर को देखते हैं, एडजेसेंट मतलब जो बराबर बराबर है, ऊपर और नीचे वाले, देखो दो एडजेसेंट है, दो एडजेसेंट, दो एडजेसेंट, एक दूसरे के बिल्कुल सटे हुए जो है, तो यहाँ पे आपको कितने का डिफरेंस दिख रहा है? एक, इधर कितने कार्बन है? 2, इधर कितने कार्बन है? 1, तो बेटा कितने का डिफरेंस है यहाँ पर? 1 कार्बन का। H कितने हैं? 5, H कितने हैं? 3, कितना का डिफरेंस आया बेटा? CH2 का। इसी तरीके से इधर देखिए, 3 कार्बन, 2 कार्बन, कितने कार्बन का डिफरेंस है? 1 का। 7, 5, कितने बचे बेटा? 2, CH2। इसी तरीके से यहाँ पर 4 और 3, तो 1 कार्बन, 9 और 7, तो H कितने बेटा? 2। तो किसी होमोलोगस सीरीज के अंदर दो एडजेसेंट जो मेंबर होते हैं उनके बीच का जो डिफरेंस मिलेगा, चाहे ऊपर से देख लीजिए या नीचे से, कितना मिलने वाला है बेटा आपको? CH2 मिलने वाला है। कितना डिफरेंस मिलने वाला है? CH2 का मिलने वाला है लगातार, ठीक है। यानी एक मेंबर बना लीजिए, उसके अंदर आप CH2 ऐड करते चले जाइए,
तो आपकी पूरी की पूरी क्या तैयार हो जाएगी, आपकी होमोलोगस सीरीज तैयार हो जाएगी आपको, क्योंकि OH तो चेंज होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि होमोलोगस सीरीज के अंदर फंक्शन ग्रुप क्या चलता है बेटा, सिमिलर चलता है। ठीक है, इसी तरीके से दो एडजेसेंट जो आपके मेंबर होंगे उनके मोलिकुलर मास के बीच का डिफरेंस 46 32 कितना डिफरेंस है बेटा, 14 का। 46 16 वो 60 सॉरी 40 14 और इस तरीके से 60 और 74 तो फिर दोबारा 14 का डिफरेंस है। तो मोलिकुलर मास के अंदर भी दो एडजेसेंट मेंबर के कितना डिफरेंस मिलता है, आपका 14 का डिफरेंस मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि कार्बन का मास कितना होता है, एक का 12 और H कितने हैं, दो, एक H का एक तो दो का दो, तो 12 और 2 14 यानी 14 का डिफरेंस आपको मिलता है। दो होमोलोगस जो मेंबर हैं सीरीज के एडजेसेंट मेंबर वो भी। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। ठीक, चलिए तो ये बात आपकी किसकी हुई बेटा, होमोलोगस सीरीज की हुई। किसकी हुई, होमोलोगस सीरीज की। ठीक है, इसी तरीके से आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज भी देखते हैं। यहां पर सिंपल है काफी कैरेक्टरिस्टिक्स भी, और एक दो क्वेश्चन देख लेंगे होमोलोगस सीरीज से। चलिए देखते हैं। तो अब क्या देखेंगे बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। तो यहां पे ऐड कर देते हैं आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। तो नंबर 1, जितनी भी होमोलोगस सीरीज होगी बेटा, कोई भी होमोलोगस सीरीज हो, उन सभी के अंदर जितने भी मेंबर्स होंगे, ऑल मेंबर्स ऑफ ए होमोलोगस सीरीज हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप। सभी के पास बेटा क्या मिलेगा आपका, सेम फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, सबके पास क्या रहने वाला है आपका, सेम फंक्शन ग्रुप मिलेगा। नंबर 2, all the members of a homologous series represented by the same general formula। same general formula किस तरह, जैसे एल्केन है तो एल्केन के लिए आप जनरल फॉर्मूला क्या यूज करोगे, CnH2n+2। ये किसके लिए है, एल्केन के लिए। ठीक है, इसी तरह एल्कीन के लिए 2 माइनस कर दीजिए, CnH2n। ये एल्कीन का होमोलोगस सीरीज का जनरल फॉर्मूला होगा। और इसी तरीके से 2 और माइनस कर दीजिए, तो ये आपका एल्काइन की होमोलोगस सीरीज का जनरल फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, इधर आप n बराबर 1 से स्टार्ट कर सकते हैं, 1 2 3 वगैरह। ठीक है, इधर आप 2 से स्टार्ट करोगे, इधर भी और इधर भी 2 3 4 वगैरह। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। सेम फंक्शन ग्रुप होगा, सेम जनरल फॉर्मूले से क्या होंगे, रिप्रेजेंट होंगे। नंबर 3 अभी बताया भी था, दो एडजेसेंट मेंबर के बीच में जो डिफरेंस होगा बेटा वो कितने का होने वाला है, CH2 का डिफरेंस होगा। और इनके जो मोलिकुलर मास होंगे उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा बेटा, 14 होगा, दो एडजेसेंट मेंबर्स। इतनी बात समझ में आती है। ठीक है, और जितने भी मेंबर्स होंगे उन सबको एक सेम मेथड प्रिपेयर्ड बाय सेम मेथड। तो सेम मेथड से क्या कर सकते हैं बेटा, उन्हें प्रिपेयर्ड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके सबके पास क्या होता है, सेम फंक्शन फॉर्मूला और ग्रुप होता है। ठीक है, नंबर 6 होमोलोगस सीरीज के अंदर जैसे जैसे मोलिकुलर मास बढ़ता है वैसे वैसे उनकी बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी भी ग्रेजुअली चेंज होती हैं। जैसे उनका बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बेटा, जैसे जैसे मोलिकुलर मास बढ़ता है वैसे वैसे आपका मोलिकुलर मास वो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है। ठीक है, फिजिकल स्टेट भी चेंज होनी शुरू हो जाती है धीरे धीरे। गैस है तो फिर लिक्विड में आता है, लिक्विड से फिर सॉलिड में आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे जैसे हाइयर कार्बन यानी हाइयर एल्केन बनती है, इस फॉर एग्जांपल। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो जैसे जैसे आपका मोलिकुलर मास बढ़ता है होमोलोगस सीरीज के अंदर वैसे वैसे उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, उसकी फिजिकल स्टेट क्या होती है, लगातार चेंज होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। तो ये कुछ आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी किसकी बेटा, होमोलोगस सीरीज के अंदर। सेम फंक्शन ग्रुप, सेम जनरल फॉर्मूले से रिप्रेजेंट होंगे, दो एडजेसेंट कार्बन या दो एडजेसेंट होमोलोगस सीरीज के मेंबर जो होंगे, डिफरेंस कितना होगा, CH2 का। और मोलिकुलर मास में क्या डिफरेंस मिलेगा, दो एडजेसेंट मेंबर के 14 का। सेम मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी लगातार क्या होती है, चेंज होती है, जैसे जैसे उनके मोलिकुलर मास क्या होते हैं, चेंज होते हैं। क्योंकि मोलिकुलर मास क्यों चेंज हो रहे हैं, जब एल्काइल ग्रुप चेंज हो रहा है
जैसे पहले मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। तो इसी क्योंकि हमने पढ़ाया था कि फिजिकल प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करेंगे, आपकी एल्काइल ग्रुप पर, ठीक है। तो जैसे जैसे मोलिकुलर मास चेंज होता है वैसे वैसे उसका एल्काइल ग्रुप भी चेंज होता है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज होना ही है, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है। तो चलिए ये टॉपिक हमारा किसका हुआ बेटा, होमोलोगस सीरीज का हुआ। चलिए अब देखते हैं आपका होमोलोगस सीरीज में कुछ क्वेश्चंस। तो होमोलोगस सीरीज में कुछ क्वेश्चन किस तरह से आया, तो क्वेश्चन ये पूछा कि व्हाट इज द सेकंड एंड थर्ड मेंबर, व्हाट इज द सेकंड एंड थर्ड मेंबर ऑफ ए होमोलोगस सीरीज इफ फर्स्ट मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज इज एथीन। यानी कि अगर आपका फर्स्ट मेंबर ही क्या है उस होमोलोगस सीरीज का, एथीन है। क्या है बेटा, एथीन है। तो उसका सेकंड और थर्ड मेंबर कौन होने वाला है, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए बेटा एथीन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H4। ये आपका उसका कौन सा मेंबर है बेटा, ये फर्स्ट मेंबर है। तो सेकंड मेंबर अगर बनाना हो तो आपको इसमें फॉर्मूले में क्या ऐड कर दीजिए कि कितने का डिफरेंस होता है, CH2 का, इसमें प्लस CH2 ऐड कर दीजिए। 2 और 1 3 कार्बन, H 4 और 2 6, तो कितना होगा बेटा C3H6। 3 कार्बन के लिए क्या यूज होता है बेटा आपका, प्रोपीन। तो ये सेकंड मेंबर हो गया। इसी तरीके से अगर थर्ड मेंबर बनाना हो तो फिर से CH2 ऐड कर दीजिए सेकंड मेंबर के अंदर, तो C4H8। तो क्या होगा बेटा C4H8, आपका ब्यूटीन। क्या रहने वाला है, ब्यूटीन रहने वाला है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। या आपको पता होना चाहिए कि जो एथीन है, क्या वर्ड आ रहा है बेटा, एथीन। तो ये क्या है आपका, एक एल्कीन है। क्या है बेटा, ये एक एल्कीन। और एल्कीन का जनरल फॉर्मूला CnH2n। तो आपसे क्या पूछा उन्हें, सेकंड और थर्ड। तो यहाँ n बराबर क्या रखिए बेटा आप, लेकिन फर्स्ट मेंबर अब क्या आ गया था बेटा, एथीन आ गया था। तो सेकंड मेंबर एथीन के अकॉर्डिंग कितने कार्बन वाला होना चाहिए, 3 कार्बन वाला। तो यहाँ पर n बराबर 3 रखिए, यहाँ भी 3। तो फॉर्मूला क्या बन जाता, C3H6। इसी तरीके से थर्ड मेंबर क्या होता, एथीन अगर फर्स्ट मेंबर है तो ब्यूटीन। तो यहाँ पर n बराबर कितना रख दीजिए 4, तो C4H8 आ जाता। एक तरीका ये है, लेकिन वो तरीका आपका सिंपल है क्योंकि हमें पता है दो एडजेसेंट मेंबर के बीच डिफरेंस कितना रहने वाला है, CH2। तो फर्स्ट मेंबर जो है उसमें CH2 ऐड कीजिए, सेकंड मेंबर, इसीलिए थर्ड मेंबर, फोर्थ मेंबर, फिफ्थ मेंबर, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है। चलिए तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट है बेटा, हमारा आज का लास्ट टॉपिक होने वाला है, वो है आपका साइक्लोएल्केन। साइक्लोएल्केन जब हमने हाइड्रोकार्बन्स को डिवाइडेड करा था बेटा, तो 2 टाइप में करा था, एक साइक्लिक और एक एसाइक्लिक। एसाइक्लिक बताए थे हमने, जिन्हें आप एलिफेटिक भी बोलते हैं, ठीक है। यानी कि वे थे आपके ओपन चेन वाले। जो आपके साइक्लोएल्केन होती हैं, ये क्या होती है बेटा, आपकी क्लोज चेन वाले होते हैं। कैसे हाइड्रोकार्बन होते हैं आपके क्लोज। साइक्लो का मतलब ही क्या है बेटा, एक साइकिल है, क्लोज रिंग है एक, साइक्लोएल्केन्स। तो साइक्लोएल्केन जो है ये साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं आपके, ठीक है, जो सैचुरेटेड भी हो जाते हैं और अनसैचुरेटेड भी हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। अगर आपको खुद सोचो कि कोई रिंग बनाना है साइक्लोज, तो 2 कार्बन से तो बनने वाला नहीं है, एक खींच दिया मैंने, बताओ रिंग बना के। तो साइक्लोएल्केन बनाने के लिए आपके पास मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए बेटा, 3 कार्बन होने चाहिए। इस तरीके से देखो, ये ऐसे, ये ऐसे, पूरा क्या बन गया, एक रिंग बन गया ना, ठीक है। और ईच कार्बन की वैलेंसी कितनी, यानी ईच कार्बन वैलेंसी 2, 1 और 1 2। तो कितने एच ऐड कर दीजिए बेटा इधर, 2, एक एच इधर, एक एच इधर, एक एच इधर, एक एच इधर, इसी तरीके से एक एच इधर, एक एच इधर। तो कुछ इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर बना देते हैं हम, ट्राइंगल टाइप। हर कोने पे, हर कॉर्नर पे बेटा क्या है, एक कार्बन है, और वैलेंसी पूरी करने के लिए आप क्या ऐड कर दोगे, हाइड्रोजन। तो क्योंकि 3 कार्बन की है बेटा, तो क्या नाम होगा, क्योंकि रिंग बना हुआ है तो साइकिल यानी साइक्लो, और 3 कार्बन के लिए प्रोप, और सिंगल बॉन्ड के लिए बेटा एन। तो ये क्या होगा आपका साइक्लोप्रोपेन, ठीक है।
इसी तरीके से अगर 4 कार्बन वाला है बेटा, तो 4 कार्बन के लिए इधर 2H इधर जुड़ जाएंगे, 2H इधर, वैलेंसी पूरी करने के लिए 2 इधर 2 इधर, तो इसे ऐसे एक रेक्टेंगल टाइप बना देते हैं। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा बेटा आपका? साइक्लोब्यूटेन। क्या नाम होने वाला है? साइक्लोब्यूटेन। इसी तरीके से अगर आप 5 कार्बन वाली देखोगे, तो इस तरीके से होगा। हर कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन होंगे बेटा आपके? 2 होंगे। एक पेंटागन टाइप बनाएंगे इसको, तो इसका नाम क्या होगा बेटा आपका? साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन, ये कुछ इस तरीके से बनेगी स्ट्रक्चर। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। ये आपका क्या हो गया? साइक्लोपेंटेन। इसी तरीके से अगर आपको 6 कार्बन के लिए बनाना है, हेक्सागन बनेगा एक, इधर 2 हाइड्रोजन होंगे बेटा, इधर भी 2, इधर भी 2, इधर 2, इधर भी 2 होंगे, इधर भी 2, तो कितने कार्बन है बेटा? 6। तो नाम क्या हो जाएगा इसका? साइक्लोहेक्सेन, और ऐसे एक हेक्सागन बनेगा। ठीक है, तो ये आपके क्या है बेटा? कुछ साइक्लोएल्केन के एग्जांपल। इसमें आपका साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेक्सेन होगा। साइक्लिक है, अगर मान लीजिए डबल बॉन्ड आ जाता है तो अनसैचुरेटेड हो जाएगा, तो साइक्लोहेक्सीन हो जाएगा नाम। क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोपेंटेन, ठीक है, साइक्लोब्यूटीन, साइक्लोप्रोपीन। ट्रिपल बॉन्ड आता है तो आपका साइक्लोहेक्साइन, साइक्लोपेंटाइन, ब्यूटाइन, प्रोपाइन। ठीक है, तो ये आपके कुछ टॉपिक्स थे आपके, जिसके अंदर हमने आपको आइसोमेरिज, होमोलोगस सीरीज और आपके साइक्लोएल्केन के बारे में बताया। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा लेक्चर नंबर 5 आज कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो आप लाइक जरूर करें, शेयर करते रहें जरा। ठीक है, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, और कृपया ध्यान रखें हमारे चैनल का। ठीक है, धन्यवाद।